सभी को नमस्कार। आज हम कक्षा छठवीं की हिंदी की पुस्तक बसंत भाग 1 से पाठ 10 जिसका शीर्षक है झांसी की रानी कविता का अध्ययन करेंगे। इस कविता की कवयित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। आइए कविता प्रारंभ करने से पहले कवयित्री का जीवन परिचय जान लेते हैं, जो किस प्रकार से है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन परिचय। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म नागपंचमी के दिन 16 अगस्त 1904 ईस्वी को इलाहाबाद के पास निहालपुर गांव में हुआ था। सुभद्रा कुमारी की काव्य प्रतिभा बचपन से ही सामने आ गई थी। सन 1913 में इनकी पहली कविता प्रकाशित हुई। इनके द्वारा ऐसी ही क्रांतिकारी कविताएं लिखी गईं। इनके द्वारा लगभग 88 यानी 88 कविताएं और 46 यानी 46 कहानियाँ लिखी गई। इनकी सबसे प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी है। ये महिलाओं के लिए प्रेरणा रही हैं। साहित्य की सेवा करते हुए एक कार दुर्घटना में 15 फरवरी 1948 को ये हमेशा के लिए संसार से विदा हो गई। इनकी सेवा को जगत यानी कि संसार हमेशा के लिए याद रखेगा। आइए हम पाठ के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। कविता का नाम है झांसी की रानी। खूब लड़ी मर्दानी हुए तो झांसी वाली रानी थी। आइए, आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं? झांसी की रानी की। खूब लड़ी मर्दानी हुए तो झांसी वाली रानी थी। और हम झांसी वाली रानी के बारे में बचपन से लेकर और वीर गति को प्राप्त हुई तब तक हम उस कहानी को आपको समझाएंगे कि किस प्रकार से रानी का बचपन बीता और उन्होंने क्या क्या किया। झांसी की रानी कविता में रानी लक्ष्मीबाई के बाल्यकाल में ही, बचपन में ही उनको बर्छी, ढाल और कृपाण आदि का इस्तेमाल करना और वीर शिवाजी की कहानियाँ सुनना, नकली युद्ध करने, बिहू रचना करने, दुर्ग यानी कि किले तोड़ने का सजीव चित्रण इसमें किया गया है कविता में। ये वो काम बचपन में किया करती थी। उनको शिवाजी की कहानियाँ यानी कि गाथाएँ मोहजवानी याद थीं। वो नकली युद्ध खेलती थी, युद्ध लड़ना है और बिहू रचना है, युद्ध की रचना कैसे करनी है वो करती थी। दुर्ग यानी कि किलों को किस प्रकार से तोड़ना है, ये वो सब खेल खेलती थी। लक्ष्मीबाई के विवाह के अवसर पर झांसी में खुशियां मनाई गईं। कुछ ही समय के बाद उनके विधवा होने तथा राजा गंगाधर के निसंतान बनने पर झांसी में शोक छा जाने का भी इसमें कविता में वर्णन किया है कि राजा की संतान नहीं हुई थी और वो ऐसे ही उस संतान के शोक में अपना जीवन वो उन्होंने त्याग दिया। राजा गंगाधर राव के निसंतान बनने पर डलहौजी ने मौका पाकर झांसी के दुर्ग पर यानी कि झांसी के किले पर अंग्रेजी झंडा फहरा दिया। डलहौजी अंग्रेजी सेना का सेनापति था और जैसे ही उसे खबर मिली कि झांसी के राजा गंगाधर राव अब इस दुनिया में नहीं हैं, तो उन्होंने मौका पाकर वहाँ पर आ गए और अपना झंडा फहरा दिया। अंग्रेज जब भारत आए थे तब वे व्यापारी बनकर यहाँ आए थे, पर धीरे धीरे अंग्रेज राज का विस्तार होता गया। वो व्यापारी बनकर आए थे और व्यापार करते हुए उन्होंने अपना इस तरह विस्तार कर लिया कि वो हमारे देश पर राज करने लगे और फिर उसका स्वरूप ही बदल गया। अंग्रेजों ने राजाओं और नवाबों को भी ठुकराना आरंभ कर दिया, यानी कि उन्होंने राजा और नवाबों को भी अपने अधीन कर लिया। धीरे धीरे उन्होंने अपना विस्तार
बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। झांसी की रानी का राज्य भी अंग्रेजों ने छीन लिया। अब वह अंग्रेजों के अधीन हो गई, क्योंकि अब वो उन्हें अंग्रेजों की बात मानने को मजबूर होना पड़ा। अंग्रेजों ने दिल्ली, यानी कि जो वर्तमान समय में जिसको दिल्ली बोला जाता है, लखनऊ, तंजौर, सतारा आदि पर अधिकार कर लिया। ये उस समय के शहर थे। दिल्ली, लखनऊ, तंजौर, सतारा, इन शहरों पर भी उन्होंने अधिकार कर लिया अपना। पेशवा को भी बिठूर में कैद कर दिया गया। पेशवा जो झांसी की रानी का साथ दे रहे थे, उनको भी बिठूर में बंदी बना लिया गया। अंग्रेजी समाचार पत्रों में नागपुर के जेवरों और लखनऊ के नौलखा हार की नीलामी के विज्ञापन छपने लगे अंग्रेजी समाचारों में। ऐसी दशा में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने का साहसपूर्ण कार्य किया। इस स्वतंत्रता संग्राम में अनेक वीरवर जो युद्ध उस समय झांसी की रानी के साथ युद्ध लड़ रहे थे, उनमें नाना साहेब, धुंधुपंत, तात्या टोपे, अजी मुल्ला, अहमद शाह, मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह आदि शहीद हो गए थे। लक्ष्मीबाई ने इस स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। लेफ्टिनेंट वाकर भी लक्ष्मीबाई के सामने नहीं टिक पाया, वह घायल होकर भाग खड़ा हुआ। लक्ष्मीबाई 100 मील की निरंतर यात्रा कर कालपी पहुंची। उसका घोड़ा थकान से मर गया। फिर भी लक्ष्मीबाई ने यमुना तट पर हुए युद्ध में अंग्रेजों को हरा दिया। वह विजयी हो आगे बढ़ी और ग्वालियर पर भी उसने अधिकार कर लिया। अंग्रेजों की सेना ने उसे फिर घेर लिया। शत्रु बहुत थे, वह अकेली थी। शत्रु और रानी लक्ष्मीबाई के बीच घमासान युद्ध हुआ। रानी लक्ष्मीबाई घायल होकर गिर पड़ी और स्वर्ग सिधार गई। इस प्रकार रानी लक्ष्मीबाई ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अपना बलिदान कर भारत के लोगों में स्वतंत्रता प्राप्त करने की चाह को जगा दिया। आज हम रानी लक्ष्मीबाई के, जिनकी उम्र मात्र 23 वर्ष की थी, रानी ने अपना अमर बलिदान दे दिया और सारे भारतवासी रानी को कृतज्ञतापूर्वक याद करते हैं। इस प्रकार से झांसी की रानी ने अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया देश की सेवा में, और वो सदा के लिए अमर हो गई। आज पाठ में इतना ही। अगली वीडियो में हम पाठ प्रारंभ करेंगे। मेरी वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट्स करना ना भूलिए। आज इतना ही। धन्यवाद।